कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला कोयलांचल धनबाद का मैथन डैम आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दिसंबर और जनवरी माह में लाखों की संख्या में सैलानी यहां घूमने तथा पिकनिक मनाने आते थे, पर झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से 31 जनवरी तक के लिए पाबंदियां बढ़ा दी गई है। अगले आदेश तक मौजूदा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय हेमंत सरकार ने लिया है, जिसे लेकर मैथन डैम पर दुकानदार एवं नाविकों में खासा मायूसी देखी जा रही है। जो सैलानी घूमने के उद्देश्य से मैथन डैम आ रहे हैं वह बिल्कुल मायूस होकर जा रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि मैथन डैम बड़ी ही मनमोहक है और प्रकृति की अद्भुत छटा अपने में समेटे हुए है, परंतु कोविड के कारण यह बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार अगर शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट एवं हाट बाजारों को रियायत दे सकती है तो पर्यटक स्थल में भी थोड़ी छूट देनी चाहिए। खुले वातावरण में कोरोना नहीं फैलता है। सरकार से मांग करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पर्यटक स्थल को हल्की फुल्की खोली जाए। वहीं नाविक मंटू महतो ने बताया कि दिसंबर और जनवरी माह को लेकर हम सभी काफी पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं, परंतु पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना के कारण हम सबों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। बैंक द्वारा कर्ज लेकर लाखों रुपए की बोट खरीदते हैं, जिसका EMI समय पर नहीं चुका सक रहे हैं। बैंक द्वारा नोटिस आ रहा है। बोट घाट बंद होने के कारण सैकड़ों परिवार भूखे मरने की स्थिति आन पड़ी है। सरकार एक और 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा करती है। शॉपिंग मॉल, हाट बाजार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुली रहती है। वह सरकार ध्यान नहीं देती है, पर खुले आसमान में बोटिंग करना सरकार को अच्छा नहीं लगता। सरकार हम सभी नाविकों को थोड़ी रियायत दे ताकि बैंकों का कर्ज दे सके, अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। सरकार का जो डायरेक्शन आया है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि अभी कोई भी पर्यटन केंद्र नहीं खोलना है, सारे बंद रहने हैं। और इसी कालों में सारे नाव वगैरह प्रतिबंधित किया गया ताकि लोग भीड़ भाड़ नहीं हो। और फिर नए डायरेक्शन जैसे आएगा उसका अनुपालन कराना हमारा जवाबदेही होता है। तो जो भी डायरेक्शन आएंगे नया आए उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। हम अनुरोध करेंगे सभी लोगों से भी, पर्यटकों से भी, कि इस केंद्र अभी क्षेत्र पर नहीं जाएं, दूर ही रहें, ताकि कोरोना का जो प्रसार हो रहा है उसका हम लोग नियंत्रण कर सकें। लेकिन सर भूखों स्थिति मरने जा रही है और उस पर तो कुछ सरकार इनायत करे। ये चूँकि सरकार के स्तर का चीज़ है, ये तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कर्मकार से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सरकार का जो आदेश आया है उनका अनुपालन करते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है और टूरिस्टों से भी आग्रह करूंगा कि कोविड का प्रोटोकॉल को पालन करते हुए टूरिस्ट पैलेस में जाने से बचें, खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी संक्रमण से बचाएं। अगले आदेश तक सारे टूरिस्ट प्लेस बंद ही रहेंगे। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करने को कहा गया था, जिससे किसी भी परिस्थिति में निपटा जा सके। राज्य सरकार ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दे रखा है, जिसका हम सभी अनुपालन कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि डैम के आसपास सैलानियों पर आश्रित रहने वाले दुकानदार जाएं तो जाएं कहां? सरकार उनके लिए कुछ इंतजाम करे ताकि लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। झारखंड में कोरोना जो है धीरे धीरे अपना पांव पसारता जा रहा है और अभी वर्तमान स्थिति यह है कि झारखंड में 4 लाख केस जो है वो सामने आ गए हैं और इससे सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसे देखते हुए खास करके टूरिस्ट स्थल को, जो इस पर्यटक स्थल को है, वो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिए हैं। इस बंद के दौरान सबसे ज़्यादा का जो है ये टूरिस्ट इस स्थल पे नाविकों को काफ़ी मार झेलने पड़ रहे हैं। जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो पीछे दिखाएं कि यहाँ दर्जनों जो नाव है वो पानी में यूं ही तैर रहे हैं, वो सैलानियों का इंतज़ार कर रहे हैं। परंतु यहाँ सैलानी इक्का दुक्का तो आते हैं, परंतु यहाँ उन्हें वोटिंग नहीं किए दिए जाता है। खास करके प्रशासन उससे सख्ती पालन करते हैं। अब यहाँ बड़ा समस्या उठता है कि अगर प्रशासन अगर संपूर्ण ये लॉकडाउन की स्थिति रखे हैं, अगर ये है तो फिर ये दुकान क्यों खुले हैं? और ख़ास करके अगर बाज़ार में देखा जाए तो यहाँ आसपास के जितने भी बाज़ार हैं वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है
और मास्क का भी लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी बड़ी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन इसमें काफ़ी चूक रहे हैं। और इसी संदर्भ में अब इस वक्त हम मैथन डैम पे हैं और जानते हैं नाविकों का दर्द जो है वो किस हाल में जीते हैं। आपको बता दूं कि ये मैथन डैम जो है दिसंबर और जनवरी में सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, किंतु आज जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, एक भी आदमी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के नाविकों से कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हर वर्ष विशेषकर पता नहीं क्यों सरकार पर्यटक स्थल को ही अपना निशाना बना रहे हैं और विशेषकर बोटिंग करने वाले नाविकों को पर्यटक स्थल पर रोक लगाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पर्यटक स्थल को ही बंद किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ नाविक को सिर्फ बोटिंग करने घाट को ही बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि हम लोग को गेट तक भी खोलने नहीं दिया जाता है। और कोई हम लोग यहाँ पर अगर एक दो पर्यटकों को किस तरह से घुमा के अगर लड़का लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, इतना मजदूर है, नाविक है, वो लोग अगर एक दो ट्रिप चला के अपना घर भी का पोषण पालन करना चाह रहे हैं, उसमें भी प्रशासन जो है बहुत सख्ती प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि लाठी भी चार्ज कर दे रहे हैं और खेलते हैं तूफ़ान, गर्मी, जाड़े, बरसात, सब कुछ। ये जो ठंडा का महीना आता है दिसंबर से लेकर जनवरी तक, इसी में हम लोग का ये जो एक महीना है, ये एक महीना में हम लोग रोज़गार करते हैं। और सरकार का जो निर्णय है वो हम लोग के लिए बहुत ही नाखुशजनक है, क्योंकि उन्होंने 25 दिसंबर से का जो बाद से जो भीड़ यहाँ पर पर्यटकों का थोड़ा बढ़ती दिखाई देती है, उसी समय को लॉकडाउन लगाया गया है और पता नहीं कि कब तक ये चलेगा। अगर ज़्यादा दिन चला तो हम लोग को आत्महत्या छोड़ के कुछ और उपाय नहीं रहेगा। भुखमरी घर में इस तरह है कि हम लोग उसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार अगर हमारे घर में कभी पहुँचे तो उनको पता चल जाएगा कि नाविकों की हालत क्या है। और हर वर्ष सिर्फ नाविकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं जो मेहनत करते हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय चलाने के लिए आप लोग परमिशन दे देते हैं। वो 50% के साथ में बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग को 10% के साथ में भी आप लोग जब करने नहीं दे रहे हैं तो उनको 50% आप क्यों दीजिएगा? हम क्या देश का नागरिक नहीं है? देश में हम लोग का भी अनुदान है, हम लोग भी अपना टैक्स सरकार को पे करते ही हैं। पूरा बोटिंग घाट जो रजिस्टर्ड है और हम लोग पूरा उसका जो टैक्स होता है वो सरकार को पे करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों है? सरकार को हमारी तरफ दोहरी नीति नहीं लागू करनी चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ देखा गया कि नाविकों का दर्द तो है, बिल्कुल ये दर्द है, और इस समस्या का निदान अब सरकार के हाथों में। अब देखना है कि सरकार इन मसलों पे कितना गंभीर होते हैं। बार खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, और इसे देखते हुए यहाँ जो पर्यटक स्थल है वो काफ़ी सुनसान दिख रहा है। जैसा कि जनवरी और दिसंबर और जनवरी माह में यहाँ पर्यटकों से गुलजार रहता था ये मैथन डैम, लेकिन आज इक्के दुक्के ही पर्यटक यहाँ उपस्थित हो सक रहे हैं। और हम बात करते हैं कुछ यहाँ के पर्यटक जो आए हुए हैं वो किस रूप से मैथन को देख रहे हैं और क्या चाहते हैं। सर, क्या चाहते हैं आप मैथन? मैथन तो बहुत ही अच्छा और सुने हुए जगह है कि लोग बोटिंग करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया। वर्तमान में आए तो आपने क्या पाया और क्या देखा कि मैथन डैम जो यहाँ गुलजार रहा करते थे, खास करके दिसंबर और जनवरी माह में, आज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, इक्के दुक्के ही लोग आए। मैं बहुत बार आ चुका हूँ। आज आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि कोई लोग है ही नहीं, या सरकार की गलत नीति के कारण या और भी इस तरह की बात, जो कि हम लोग को मनोरंजन के लिए जगह माना गया है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ठीक है आप बंद करें, लेकिन बार के साथ साथ बार को बंद करें, मॉल को बंद करें, या उसको चालू रखते हुए आपने एक अच्छे जगह को आपने बंद किया। थोड़ा सा इस पर विचार करने चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पर सरकार को कुछ विचार तो अवश्य करना चाहिए। और हम बात करते हैं कि सर आप किस रूप में देखते हैं ये? देखिए, अभी हम लोग 4 फ्रेंड अभी यहाँ पे आए थे कि जाऊंगा मैथन डैम में, थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, बोटिंग करूंगा। लेकिन टीवी के माध्यम से मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग 4 पर्यटक ही अभी यहाँ पे आए हैं। आज 4 ही विजिटर्स यहाँ पे आए हैं और कोई भी एक भी लोग हम लोग चारों के अलावा नज़र नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। जब हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत सोच के आए थे कि जाएंगे, बोटिंग करेंगे, पूरे सभी फ्रेंड लोग एंजॉय करेंगे अच्छा से। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता चला कि बोटिंग फैसिलिटी बंद है। सरकार के द्वारा जो है पार्क को या बोटिंग फैसिलिटी सबको बंद कर दिया गया है। ये अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि अगर आप
मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, अगर आप बार को खुली रखे हैं और शॉपिंग मॉल को खुला रखे हैं तो ये तो बिल्कुल खुला जगह है। यहाँ पे तो आप अगर पर्यटक यहाँ पे आते हैं और आपका ओमिक्रॉन का जो प्रोटोकॉल है उसका अगर पालन करते हुए यहाँ पे अगर घूमते फिरते हैं तो क्या दिक्कत है? सरकार को खोल देना चाहिए। अगर सरकार इसे अगर खोल देगी या थोड़ा सा छूट यहाँ पे देगी तो बहुत सारे लोग भूखे मरने के कागार पे जो है वो आराम से अपना भरण पोषण तक कमा पाएंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण करके जीवन यापन कर सकेंगे अच्छे से। निश्चित तौर पर यहाँ पर्यटकों को अभी काफ़ी जो सोच के आए थे घर से कि हम मैथन डैम जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद उन्हें मायूसी हाथ जरूर लगी है। और हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सर आप? यहाँ जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। सरकार यहाँ पे पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। झारखंड के सारे मॉल खुले हुए हैं, सारी बार खुले हुए हैं, जो कि रात 12 बजे तक बार में लोग आ जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लेकिन ऐसा पर्यटक स्थल जहाँ पे जनवरी महीना में गुलजार रहता था, आज इतना सन्नाटा छाया हुआ है, उसके कारण बहुत तकलीफ़ हो रहा है देखकर। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोरोना का प्रोटोकॉल को देखते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार को गाइडलाइन नया बनाते हुए इस जगह को पूर्ण रूप से खोलना चाहिए था। और ऐसा खोलना चाहिए था कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे रेहड़ी वाले दुकानें हैं, सारे लोगों के सामने भूखमरी की जो समस्या आ रही है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सरकार को कुछ ध्यान जरूर देना चाहिए, खास करके उन दुकानदारों पे जो रेवड़ी है, खुमचा है, जो कि गरीब तबके के आते हैं। सरकार उन पे ज़रूर अपना ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नौका बिहार में लोग यहाँ लाखों रुपए का वोट लाए हैं और इनका EMI 20,000 रुपया होता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये जब तक ये अपना कमाएंगे नहीं तो ये कैसे अपना EMI को देंगे। सरकार सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इनको कुछ वोटिंग वाले को कुछ रियायत दिया जाए। अपने सहयोगी उमेश गुप्ता के साथ स्टार सिटी 24 धनबाद।